तेरा हाथ पकड़कर नेक्स्ट आईएएस ने ठाना है, वो सही दिशा देकर आईएएस तुझे बनाना है। अपनी कीमत जान ले, तू जीतने की ठान ले, खुद को तू पहचान ले। आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट आईएएस लेकर आया है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। आज ही रजिस्टर करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू ओबेरॉय है और मेरी रैंक 139 आई है इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। और मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट था। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था, तो मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े चेंजेस करे, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, मेरे प्रीलिम्स के सोर्सेस और मैंने क्या गलतियाँ अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में करी जो मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं दोहराई, जिसके कारण प्रीलिम्स की इस साल की कट ऑफ 88 मार्क्स की थी एंड मेरे 107 मार्क्स आए हैं। सो इट वाज अ बिग मार्जिन अबव द कट ऑफ। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी इसलिए आपसे शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट पॉइंट इज़ द 3 राउंड स्ट्रैटेजी। 3 राउंड स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि जब मैं प्रीलिम्स का पेपर देखती थी तो मैं पहले फर्स्ट राउंड करती थी। फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे से समझ आते थे कि मुझे इनका आंसर आता है, मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी और अपने OMR शीट पे उन्हें मार्क कर लेती थी। फिर मैं जाती थी सेकेंड राउंड पे। सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चंस मुझे एटलीस्ट 50 to 70% भी आ रहे हैं, मैं उनको मार्क कर लेती थी। एंड इसके बाद बेस्ड ऑन कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद मेरा थर्ड राउंड शुरू होता था। और थर्ड राउंड में अगर मेरे पास एक बेंचमार्क है कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने ही हैं, तो फिर मैं इन्फॉर्म्ड गेसेस करती थी। मैं अपनी पेरिफेरल नॉलेज, इधर उधर की जो भी नॉलेज है, उसको यूज़ करके आंसर करती थी कोई क्वेश्चन और फिर उसको मार्क करती थी। तो ये थी मेरी 3 राउंड स्ट्रैटेजी। सेकेंड इज़ कीपिंग अ बेंचमार्क। तो मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई बेंचमार्क नहीं रखा था, बट आई कंसिडर दैट एज अ मिस्टेक। मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में 85 क्वेश्चंस का बेंचमार्क रखा था, दैट मैं एटलीस्ट 85 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आऊँगी। ये बेंचमार्क बहुत पर्सनल चॉइस होती है। आप जब बहुत सारे मॉक्स दे देंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको कितना बेंचमार्क चाहिए है। मेरे लिए मेरी एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी को मिलाकर जो मुझे समझ आया वो था कि 85 to 90 क्वेश्चंस आई हैव टू अटेम्प्ट, और मैं उसी रेंज में फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आई थी। ऑन अ जनरल ऑन एवरेज भी 85 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग इज़ कंसिडर्ड अ गुड थिंग। अगर आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो भी इट इज़ कंसिडर्ड कि वो हमेशा सही नहीं रहता, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और अगर आप बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, लाइक आई से 70 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो आपकी क्लियर करने के चांसेस अगेन थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए एक अच्छी रेंज बनाकर चलनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ कि मेरी सोर्सेज क्या थी। मैंने सेल्फ नोट्स और कोचिंग दोनों का सहारा लिया था। तो जो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो मैं कोचिंग में PT 365 और मंथली मैगजीन्स आती हैं, तो मैं उनको यूज़ करती थी। बट उसके अलावा मैं अपने सेल्फ नोट्स पे भी बहुत ज़्यादा एम्फोसिस देती थी ताकि एक बैलेंस मेंटेन हो पाए। और जब मैं खुद सेल्फ नोट्स अपने हाथ से लिख कर बनाती थी तो उससे मेरे को एक चीज़ याद भी ज़्यादा रहती थी, मैं उसे ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाती थी। तो इसलिए मैंने दोनों का सहारा लिया। फोर्थ मैं ऐड करना चाहूँगी एनालिसिस। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं जो बहुत नेसेसरी है प्रीलिम्स में, तो जब आप मॉक टेस्ट देते हैं उसके बाद आता है एनालिसिस का टाइम। एंड एनालिसिस बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 2-2, 3-3 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी सिर्फ एक पेपर को एनालाइज करने में। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपका पेपर प्रीलिम्स का बहुत दूर है तब आप 2-3 घंटे दे सकते हैं। जितना आप अच्छे से एनालाइज करेंगे उतना आपको आइडिया लगेगा कि आपने किस क्वेश्चन में क्या गलत किया, और आप उतना वैल्यू एडिशन भी कर पाएंगे अपने नोट्स में। बट अगर आपका पेपर पास आ रहा है या फिर अगर कोई बहुत ही सब्जेक्ट्स बेस्ड स्पेसिफिक कोई टॉपिक है, तो मैं बोलना चाहूँगी कि एनालिसिस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हिस्ट्री के पेपर्स को एनालाइज कर रही होती थी, अगर मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट का ही प्रीलिम्स का मॉक दिया है और मैं उसको आंसर्स को एनालाइज कर रही हूँ, तो कभी कभी हिस्ट्री में बहुत डेप्थ में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने आंसर्स लिखे होते थे। इतनी डेप्थ में हमारे पेपर में एक्चुअली नहीं आएगा, तो इतनी डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डीप जा रही है, आउट ऑफ सिलेबस जा रही है, तो आप उस एनालिसिस पे ध्यान ना दें, आप ऊपर ऊपर का एनालिसिस पढ़ें एंड अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं आगे।
नेक्स्ट मैं मेंशन करना चाहूँगी वेरी शॉर्ट नोट्स, कि आप अपने पेपर से पहले बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाकर रखें ताकि आप इवेंचुअली फाइनल डे पे भी उन नोट्स को रिवाइज कर पाएँ। दिस कैन बी अ मिक्स ऑफ स्टैटिक नोट्स एंड डायनेमिक नोट्स। तो मैं पर्सनली डिजिटल नोट मेकिंग करती थी, एक गुड नोट्स ऐप आती है आईपैड में, मैं उसको यूज़ करती थी। बट अगर आपको पेन एंड पेपर पे नोट्स बनाने पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। बस मेरी एडवाइस यही होगी कि सब बिल्कुल शॉर्टेस्ट नोट्स, आप जितने शॉर्ट हो पाएँ उतने शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि आपके लिए रिवाइज करना भी आसान रहे। सिक्स्थ में आना चाहूँगी टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। ये ऐसी चीज़ है जो बहुत ओवरलुक की जाती है जर्नी में, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, अगर आपका प्रीलिम्स पास आने लगा है और अगर आप एक नाइट आउल हैं, आपको रात को लेट सोने की आदत है और सुबह लेट जागने की आदत है, तो प्रीलिम्स से 15 दिन से 20 दिन पहले अपनी आदत बदलने की कोशिश कर दें, क्योंकि आपका माइंड प्रीलिम्स के टाइम सबसे ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। पर अगर आपका स्लीप स्केड्यूल उस हिसाब का नहीं होगा तो आपका माइंड अलर्ट नहीं हो पाएगा। तो आप अपना स्लीप स्केड्यूल उस हिसाब से चेंज करना शुरू करें। और जब आप मॉक्स देते हैं तो आप ये टाइम मैनेजमेंट ऐसे सीखें कि आपको उतने ही 2 घंटे के टाइम में ही पेपर पूरा ख़त्म करना है। कैसे करना है, अगर एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन है तो कैसे करना है, अपने घर पे या अगर आप कहीं टेस्ट देने जा रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल एग्ज़ाम ही कंसिडर करें उसे और उस हिसाब से पेपर दें ताकि आपका दिमाग उसी हिसाब से फंक्शन करे एक्चुअल एग्ज़ाम के दिन भी। एंड थर्ड आता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में मैं कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस बहुत रियल चीज़ है। आपको स्ट्रेस, हर बच्चे को स्ट्रेस होता है, हर एस्पिरेंट को स्ट्रेस होता है। बट जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाते हैं तब आप इस कॉन्फिडेंस से बैठे कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, आपने अपना बेस्ट दिया है एंड आप अपना पूरा बेस्ट के साथ ये पेपर क्रैक कर सकते हैं। अगर कोई और कर सकता है तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने टाइम एंड स्ट्रेस को मैनेज करके जाइए। 7th में मेंशन करना चाहूँगी कि 3 months बिफोर द प्री यू शुड कवर वट एवर सिलेबस यू हैड। मतलब अगर आप मेंस प्लस प्रीलिम्स मिलाकर पढ़ रहे हैं तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप 3 महीने पहले अपनी वो पढ़ाई ख़त्म कर दें। 3 महीने उसके बाद प्रीलिम्स तक 3 महीने आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई करिए, मॉक टेस्ट के एनालिसिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़िए एंड उसके अलावा सिर्फ नोट्स को रिवाइज करते जाइए। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी मॉक्स की, कि आई फील एटलीस्ट 20 to 30 मॉक्स इज़ अ गुड रेंज कि आपको इतने मॉक्स तो देने चाहिए, जिनमें से अराउंड 15 मॉक्स आर दोज जो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, जैसे सिर्फ एक हिस्ट्री का मॉक टेस्ट। बट जो एंड के टेस्ट्स होते हैं वो फुल लेंथ टेस्ट्स होते हैं, तो उन पे आप ज़्यादा फोकस करें, फुल लेंथ टेस्ट्स पे। अगर आपका प्री पास आने वाला है तो आप फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिए, चाहे सब्जेक्ट टेस्ट्स को मिस कर दीजिए। एंड सब्जेक्ट टेस्ट में भी उन टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा ऊपर रख कर ध्यान इनको ज़्यादा प्रायोरिटी में रख सकते हैं। तेरा हाथ पकड़कर नेक्स्ट आईएएस ने ठाना है, वो सही दिशा देकर आईएएस तुझे बनाना है। अपनी कीमत जान ले, तू जीतने की ठान ले, खुद को तू पहचान ले। आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट आईएएस लेकर आया है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। आज ही रजिस्टर करें। नेक्स्ट मैं आना चाहूँगी सीसैट पे। सीसैट के लिए मैं 2 चीज़ें करती थी। मेरे पास मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था तो मैं मैथ्स में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, पर मैं जो इंग्लिश है या रीजनिंग वाली चीज़ें हैं उनमें उसको कंपनसेट कर लेती थी। तो अगर मुझे लगता था कि मेरे को मैथ्स के सारे क्वेश्चन में नहीं अटेम्प्ट कर पाऊंगी, पर मुझे ये पता था कि मैं कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी और मैं रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी ताकि एक बैलेंस बन जाए। दूसरी चीज़, जब प्रीलिम्स बहुत पास आने लगा 2 से 3 महीने पहले, मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन सीसैट को 1 या 2 घंटा देती थी, जिसमें मैं सीसैट के सारे जो मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं उनको रिवाइज़ करती थी। एंड फिर उसके बाद जो भी मॉक्स देने हैं मुझे, या फिर अगर मुझे सिर्फ नोट्स को रिवाइज करते जाना है कि क्या इंग्लिश में तो इतना कुछ रिवाइज करने का नहीं होता, बट अगर आप इंग्लिश में रिवाइज कर रहे हैं तो उसको रिवाइज कीजिए, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो कीजिए। एंड नेक्स्ट सेकंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैंने सीसैट के लिए मैं और कोई सोर्स नहीं मेंशन करना चाहूँगी। मैं सीसैट के लिए आपको मॉक्स लगाने को भी रेकमेंड नहीं करूँगी, बट मैं आई वुड से कि मॉक्स की जगह
अ बेटर सोर्स इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आइडिया लगेगा कि CSAT में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे प्रिपेयर करना है और आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी, पहले तो जो इस साल का प्रीलिम्स का पेपर था उसमें पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, तो मैं इस बात में बात करना चाहूँगी। फर्स्ट इज दैट द पैटर्न चेंजेस एवरी ईयर। 2021 के पेपर में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पहली बार आए थे। 22 वाले पेपर में जो ये एलिमिनेशन वाली चीज़ है दैट ओनली वन आंसर इज करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, ये वाली चीज़ 22 में शुरू हुई थी एंड 23 में आगे जाते जाते ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये पैटर्न आ गया, तो इसलिए इस बार का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा लोगों को। तो पहली चीज़ तो आई वुड से दैट ऑलवेज स्टे प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी अलग तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी पैटर्न चेंज हो सकता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होके जाइए। आप इतना बिलीफ रख के जाइए कि जो आपने पढ़ा है आप उसको यूज़ कर पाएंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे कैसा भी पैटर्न हो, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ ही आप हॉल में जाइए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी दैट एलिमिनेशन टेक्निक इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है प्रीलिम्स के आंसर सॉल्व करने में, तो आप उस पर कम फोकस करके अपने कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है इससे एलिमिनेशन की जो टेक्निक है इसे कम यूज़ कर पाएंगे आप अगर ये पैटर्न कंटिन्यू हुआ तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा बाकी अपने कंटेंट पे फोकस करिए, स्टैटिक पे, करंट अफेयर्स पे, इन पे ज़्यादा फोकस करिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप बिना एलिमिनेशन के भी उसको काइंड ऑफ सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट मैं इस चीज़ पे डिस्कशन करना चाहूँगी कि मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में क्या डिफरेंट किया। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं प्रीलिम्स 3 मार्क्स से क्लियर नहीं कर पाई थी, बट पूरा 1 साल उसमें चला गया, तो मैं अपने सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने वापस सोचा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी जो मुझे नहीं दोहरानी, तो मैं उन गलतियों पे डिस्कशन करना चाहूँगी। फर्स्ट इज़, मैं उसको एग्जैक्टली गलती नहीं कहूँगी, बट दिस वाज अ चेंज इन माय स्ट्रैटेजी दैट मैंने अपनी सेकेंड अटैम्प्ट में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फॉलो किया था। उससे पहले मैं जो न्यूज़पेपर फॉलो कर रही थी वो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन डेंस नहीं लगा, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड का पेज हर दिन आता है एंड तो इसलिए मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आती थी, तो दैट इज़ वन थिंग जो मैंने चेंज करी। दूसरी है सेल्फ नोट्स पे फोकस। उससे पहले मैं सिर्फ मैगजीन्स पढ़ती थी, मंथली मैगजीन पढ़ी, PT 365 पढ़ी एंड दैट्स इट, और मैं पेपर देने चली गई थी। बट सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने ये सोचा कि सिर्फ मैगजीन्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए, तो न्यूज़पेपर से मैंने खुद के भी सेल्फ नोट्स बनाए जो मुझे लगता था कि, और मैं सेल्फ नोट्स बहुत छोटे बनाती थी, सिर्फ कीवर्ड्स के मेरे नोट्स होते थे कि अगर कोई न्यूज़पेपर में कुछ आया हुआ है, एक्सप्लेन्ड का पूरा एक आर्टिकल मैं सिर्फ 5 लाइन्स में कीवर्ड लिखकर ख़त्म कर देती थी। नेक्स्ट इज़ मेकिंग अ बेंचमार्क। मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में एक एग्जैक्ट बेंचमार्क सोच कर नहीं गई थी कि मैं कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आऊँगी, इसलिए मैं बहुत फॉल्टर कर गई और मैं सिर्फ 73 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आ पाई थी। तो अगले जब मैं अटैम्प्ट में गई तो मैं ये सोच कर गई थी कि मेरे को एग्जैक्टली इतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने ही हैं, एंड दैट फॉर मी एज आई सेड वाज 85 to 90 क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन इज लेस बुक्स मोर रिविजन। जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मेरा प्रीलिम्स जब पास आने वाला था, सिर्फ 1 महीना दूर था, तब भी मैं न्यू बुक्स पढ़ रही थी कि मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लूँ। बट मैं ये बताना चाहूँगी कि आप 100% कभी भी पढ़ के नहीं जा सकते। द वर्ल्ड इज़ सो वास्ट, आप 100% नॉलेज कभी गेन नहीं कर सकते। तो अगर आपका प्रीलिम्स पास आ गया है, अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो काफ़ी है, आप उस और इन्फॉर्मेशन के पीछे ना भागिए। बुक्स पे कम ध्यान दीजिए और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैंने अपने स्टैटिक के लिए भी बहुत कम बुक्स रेफ़र करी थी, मैं क्लास नोट्स या मैगज़ीन और अपनी न्यूज़पेपर के नोट्स पे ही ज़्यादा ध्यान देती थी और उनको मल्टीपल रिविजन्स करती थी, ताकि जो मैंने एक बार पढ़ा है एटलीस्ट वो मुझे एग्ज़ाम में याद रहे, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं न्यू चीज़ें पढ़ती जाऊँ। तो दिस वॉज समथिंग जो मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में चेंज किया। एंड विद दैट मेरी प्रीलिम्स की यही स्ट्रैटेजी थी, एंड मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में जो प्रॉब्लम्स भी थी, फर्स्ट अटैम्प्ट में जो प्रॉब्लम्स भी थी, वो भी मैंने आपसे डिस्कस करी। तो होपफुली आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। इसके अलावा मैं DKT को थैंक करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबकी हेल्प कर पाई। ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड जर्नी हार्ड है बट आप भी बहुत टफ है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, सेल्फ बिलीफ रखिए, एंड यू विल श्योरली अचीव व्हाट यू ड्रीम ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट।